हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। फाइनली जो है बहुत बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद और एक लंबे समय के बाद जहाँ पे बच्चे सिर्फ जो है एडिक्विटी हमें चोट पे चोट दी जा रही थी और टीचर्स भी परेशान थे और बच्चे भी परेशान थे, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। लेकिन फाइनली हमारे लिए गुड न्यूज़ आया है, हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी अच्छी आपकी खबर आई है जो आपका एडिक्विटी के थ्रू दिया गया है बच्चों को। तो वो क्या है, वो न्यूज़ क्या है, वो अभी आपको मैं लाइव आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि ये जो न्यूज़ है वो क्या है और हमारे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आपको लाइव अभी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे बहुत ज्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है आपको करंट अफेयर्स बहुत कम टाइम है, तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ कीजिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने सोचा कि आपका वीडियोस बनाने से, बहुत ज्यादा वीडियोस लाने से बेहतर है कि बच्चों को कम टाइम पे कुछ ऐसा दिया जाए कि उसके लिए वो एकदम से पैनासिया साबित हो जाए और उससे बाहर कुछ ना हो। तो मैंने बच्चों के लिए पॉकेट बैंक लाया है। ये पॉकेट बैंक जो है बहुत ही एनालिसिस और सारे मेजर टॉपिक्स जो आपके जो है कम टाइम पे बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को इस पे रखा गया है, जिसे पढ़ के आप एग्जाम में अपने करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इसे परचेज भी कर लिया, बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इसको पढ़ने के बाद। तो अगर आप भी चाहते हो अपने करंट अफेयर्स की परेशानी को दूर करना कम से कम टाइम में, जो आपके बचे हुए टाइम है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। अब जरा हम लोग देखते हैं जल्दी से वो न्यूज क्या है और क्या खबर आई है आपका जो एसएससी के लिए, खास करके स्टेनो और सीजीएल के लिए। तो देखो, और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया, रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। मिलेंगे तब तक हमने ये भी बता दिया है कि जो स्टेनो है और जो सीजीएल है, उनके जो एग्ज़ाम से बहुत नज़दीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ये कदम उठाए ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इनका एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा आसपास, तो वो थोड़ा सा डिले किया जाए। उनके लिए भी उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एसएससी चीफ से। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपका ये हुआ है कि वो लोग, आप जो है एडिक्विटी, आपने देखा कि आपका जो है ये आपका एग्जाम सही से नहीं करवा रहे थे, तो इसके खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट किया गया वो एकदम से टीचरों ने अपनी जान झोंक दी है, अपनी जान लगा दी है। बच्चों के लिए बहुत कुछ हमें सहना पड़ा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए उनके साथ गलत ना हो, इसके लिए हम लोग सब खड़े हैं। और सभी टीचर का बस एक ही आवाज है कि एग्जाम जो है फेयर तरीके से होना चाहिए, एग्जाम जो है फेयर तरीके से होना चाहिए, और अगर फेयर तरीके से नहीं हो तो वो आपका पोस्टपोन या डिले किया जाना चाहिए। बस यही हमारी बात थी। तो ये उनके ऊपर, उनके लिए जो है ये आपका डीओपीटी मिनिस्टर में ये बात रखी गई और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, ये जो है उनके ऊपर बात की जाएगी। और स्टेनो जो है वो आपका, आप देख रहे होंगे कि एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा। तो देखो, जनरली एडमिट कार्ड जो है इतना डिले नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपका एडमिट कार्ड अब तक आ जाता है। लेकिन ये जो आपका रिफॉर्म्स की बात की जा रही है ना, इसके वजह से जो है आपका एडमिट कार्ड डिले हो रहा है। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो, वो जितने भी आपके प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म किया जाए और एग्जाम आपका बहुत अच्छे से लिखो आप। और देखो, मैं अगर बात करूं तो एडिक्विटी के मैं आप सपोर्ट में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हाँ ये बात है कि आपके चेंजेस अब देखने को मिलेंगे और अब जो है आपको पेपर में अपना 100% देकर के आना है। पेपर में 100%, जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं, जो अपना दिन रात एक किए हैं, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपके साथ मैंने अपने बच्चों के साथ दिया है, तो आप जो मेरे बच्चे हैं वो एकदम से फोड़ करके आएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो फोड़ करके आएंगे। आप फोड़ दो जाकर के वहां पे, और देखो डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, आपको अपना 100% देना है और आपको डरना नहीं है। अब जब आप नर्वस हो जाओगे ना, तो वहां पे आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आप वहां पे मिस्टेक रॉन्ग करके आ जाओगे, तो वो आपका जो है जितने भी पेपर बन रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल के बन रहे हैं या आपके बेतुके सवाल आप एकदम रिडिकुलस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो सबके लिए, वो सबके लिए। तो आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और उसको अच्छे से एकदम से समझ करके आपको करना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आपको स्किप करके चले जाना है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं खाना है। बस आप जो है, मैं अगर बताऊं तो इस बार जैसा आपका पेपर आ रहा है, अगर आप 150 से 160 भी अगर कर जाते हो, देखो ये मैं मान सकता हूं कि ये इतना ज्यादा पेपर में स्कोर करना इस टाइम पे जहां पे एडिक्विटी इतने खराब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर इतना स्कोर कर पाना वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो बच्चे अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे काम वे में रख करके अपना 100% अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो वो अगर इतना कर जाते हैं तो इस बार एकदम से आपका सेफ स्कोर रह जाएगा ये आपका 150 से 160 वालों के लिए। तो अपना बेस्ट दो और अच्छे से प्रिपरेशन अपने बचे हुए टाइम पे करो। ज्यादा बेकार की बातों पे, बेकार की वीडियोस पे, बेकार की चीजों पे ध्यान मत दो और अपने पढ़ाई को, जर्नी को कंप्लीट करो। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दे रहा हूं कि जिन बच्चों को एग्जाम योद्धा नोट जो मैंने स्टैटिक जीके के लिए लाया था, वो बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, ताकि उनका जो स्टैटिक जीके का प्रॉब्लम भी जो है वो आपका एकदम से वो खत्म हो जाए। तो आपको भी अगर चाहिए तो आप भी मुझसे उस नंबर पर बात कर सकते हो। मैं आप सभी बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम योद्धा नोट्स आपको स्टैटिक जीके के लिए दूंगा ही दूंगा। तो मैं आपके साथ हूं, बस आप अपना 100% देकर के आना और मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, आपको अपना 100% देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।